Good morning students, this is science video. We were doing explanation part of chapter number 10, that is force, work and energy, and we have finished till gravity, and today I am going to start with the friction, that is on page number 85. So listen it carefully and understand the terms which are given in your textbook carefully. Clear? So if you have any doubt, you can ask me in the WhatsApp, and let's begin with the explanation part. After explaining this topic, you have to read the paragraph, and if you don't understand, then you can ask in the WhatsApp class. Clear? So let's begin with the friction part, and it is on page number 85. So this is page number 85. We have finished with the gravity and we are going to start with the friction. So what happens when you push a pencil box on a table? आप जब भी पेंसिल बॉक्स टेबल के ऊपर पुश करने की कोशिश करते हैं, पुश मतलब इस तरह का कुछ, तो व्हाट डू यू थिंक व्हाट हैपेंड टू द पेंसिल बॉक्स? डज इट कीप मूविंग और इट स्टॉप आफ्टर सम टाइम? क्या वो चली जाती है अपनी ही स्पीड से या फिर एक जगह पे जाकर रुक जाती है? तो आप खुद एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं इस चीज़ का, तो आपको पता चलेगा कि या तो वो मूव करेगी, प्रॉपर ऐसे मूव करती चली जाएगी, या फिर वो एक जगह पे रुक जाती है. ठीक है, तो इट स्टॉप्स आफ्टर मूविंग अ सर्टेन डिस्टेंस. आपने देखा, हल्का सा मैंने इसको ज़रा सा ट्रिगर किया और ये एक डिस्टेंस पे गई और फिर जाकर रुक गई, राइट? तो ये किस वजह से हुआ? ये फ्रिक्शन की वजह से हुआ है. समझ में आ गया? फ्रिक्शन इज द फोर्स दैट एक्ट व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर. फ्रिक्शन तभी होता है जब दो चीजें आपस में रगड़ती हैं या जुड़ती हैं. समझ में आ गया? फ्रिक्शन इज द फोर्स दैट एक्ट व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर. दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं. ये मार्कर और ये पेज दोनों एक दूसरे से जुड़े थे, तब जाकर फ्रिक्शन पैदा हुआ है. समझ रहे हो? ये अकेला मैं हवा में अगर इसको उछालूं तो ये फ्रिक्शन नहीं होगा, ये रुकेगा ही नहीं, ये अपने आप कहीं ना कहीं चला जाएगा, राइट? एक सर्टेन पॉइंट पे जाकर रुकेगा, लेकिन ये हमें इसका डिस्टेंस नहीं पता है, ये कहाँ पे जाकर रुकेगा. जहाँ पे इसको फ्रिक्शन मिल जाएगा वहाँ पे वो रुक जाएगा. क्लियर? इट रेजिस्ट द मोशन ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट. क्या होता है? मोशन जो भी होता है, मोशन मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना. तो ये मार्कर जो है ये मोशन में है, तो ये क्या करता है? फ्रिक्शन क्या करता है? मोशन को रोक देता है. समझ रहे हो? इसकी जो स्पीड थी या इसका जो डिस्टेंस था, जो भी वो ट्रैवल कर रहा था, वहां पे वो रुक गया है. किसकी वजह से? फ्रिक्शन की वजह से. इट स्लोज डाउन और स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट. या तो इसकी स्पीड कम हो जाती है और या तो ये बिल्कुल स्टॉप हो जाता है. इस मामले में ये पूरा स्टॉप हो गया था, राइट? और फ्रिक्शन में कहीं कहीं आप जैसे साइकिल चलाते हैं, साइकिल में ब्रेक होते हैं, ब्रेक आप लगाते हैं तो ऐसे नहीं है कि शॉकर वाली आजकल जो आती है उसमें तो तुरंत अगर ब्रेक मारते हैं तो तुरंत वहीं पे रुक जाती है, एक जगह पे खड़ी हो जाती है ना? लेकिन जो पहले की ब्रेक्स आती थी वो थोड़ी सी हल्की आती थी, तो थोड़ा ब्रेक लगाते थे तो थोड़ा आगे घिसटती थी, लेकिन वहाँ पे रुक जाती थी एक पॉइंट पे. तो वो क्या कर रही थी? स्पीड को कम करती है. क्लियर? तो फ्रिक्शन दो चीज़ें करती हैं, या तो मूविंग ऑब्जेक्ट का स्पीड कम कर देती है और या तो फिर उसको पूरा स्टॉप कर देती है. क्लियर? दीज आर द टू फैक्टर्स विच कनेक्टेड विद द फ्रिक्शन. रफ सर्फेसेस कॉज मोर फ्रिक्शन देन स्मूथ सर्फेसेस. अब आपको पता है रफ सर्फेसेस क्या होते हैं? रफ सर्फेसेस वो चीज़ें होती हैं जो उबड़ खाबड़ तरह की ज़मीन हो या फिर कोई भी सरफेस ऐसा जो थोड़ा नॉन स्लिपरी हो. जैसे आपके स्लीपर्स पहनते हैं, स्लीपर्स में क्या होता है? जिगजैग बना होता है. कभी भी स्लीपर को उल्टा करके देखेंगे तो उसमें जिगजैग बना होगा. क्लियर? वो जिगजैग क्यों बनाते हैं? जिगजैग इसीलिए बनाते हैं ताकि आपको फ्रिक्शन मिल सके. क्या मिल सके? फ्रिक्शन, और आप स्लिप करके गिर ना जाएं. इसीलिए बाथरूम में जो टाइल्स लगी होती हैं उसमें कभी कभी देखा होगा कोई बच्चा स्लिप कर जाता है. क्यों? क्योंकि वो वहाँ पे फ्रिक्शन पैदा नहीं हो पाता है. क्यों? क्योंकि जो सरफेस है वो बहुत स्मूथ होता है. स्मूथ मतलब बिल्कुल
प्लेन होता है और बिल्कुल पानी वानी होता है, इस वजह से वहाँ पे फ्रिक्शन नहीं हो पाता। लेकिन रोड पे वही चप्पल पहनता हुआ या वही स्लीपर्स पहनकर आप रोड पे चलो, आप नहीं गिरोगे, फिसलोगे ही नहीं। लेकिन बारिश में, कीचड़ में, या फिर पानी में, या फिर बाथरूम के जैसे टाइल्स लगे होते हैं उसमें अगर आप चलते हो स्लीपर्स पहन के तो वो जल्दी गिर जाते हो या फिर ज़्यादा चांसेस होते हैं गिरने के। क्लियर? सो रफ सर्फेसेस कॉजेज मोर फ्रिक्शन देन स्मूथ सर्फेसेस। रफ सर्फेसेस में ज़्यादा फ्रिक्शन पैदा होता है एज कम्पेयर टू स्मूथ सर्फेसेस। क्लियर? इट इज़ द फ्रिक्शन विच हेल्प अस टू वॉक विदाउट स्लिपिंग। बिना फिसले हुए जो हम चल पा रहे हैं वो किसकी वजह से चल पा रहे हैं? फ्रिक्शन की वजह से। Is it clear? This is all about the friction. If you have any doubt in any of these sentences, you can ask me in the WhatsApp. Tomorrow we are going to start with the work that is on page number 86. Clear? Today you have to only understand friction. And if you have any doubt in these statements or definitions, you can ask in the class. Thank you so much.